ध्येयनिष्ठ कर्मनिष्ठ तत्व होता है परिपूर्ण व्यक्तिमत्व। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने राशि स्वभाव इस अत्यंत नए एवं महत्वपूर्ण विषय के श्रृंखला की शुरुआत की है। उसमें हम राशि के अनुसार पुरुषों के स्वभाव विशेषताओं को समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने वृश्चिक राशि के स्वभाव विशेषताओं को समझा। आज हम धनु राशि के पुरुषों की स्वभाव विशेषताओं को समझेंगे। कोई भी महिला या पुरुष अपने राशि के अनुसार व्यवहार करता है, क्योंकि उनका स्वभाव राशि के अनुसार निर्धारित होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझना हो तो सबसे पहले उसकी राशि को समझना चाहिए। हर राशि का स्वभाव भिन्न होता है और हर राशि के पुरुषों का स्वभाव भी भिन्न होता है। उस अनुसार आज हम धनु राशि के पुरुषों की स्वभाव विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। अर्थात धनु राशि के पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, उनमें गुण दोष क्या है, इसका हम शास्त्र शुद्ध विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में यदि कोई अनुभव हो तो उन्हें कमेंट करें। विशेष रूप से जिन पुरुषों की धनु राशि हो या जिन महिलाओं के पति की धनु राशि हो, वे अपने अनुभव कमेंट करें ताकि इस शास्त्रीय जानकारी का तत्काल परीक्षण हो सके। न किसी से प्रतियोगिता, न किसी के आगे जाने की इच्छा, केवल स्वयं को सिद्ध करना, इस एकमात्र ध्येय को लेकर धनु राशि भूतल पर अवतरित हुई है। किसी भी राशि के स्त्री पुरुष को समझते हुए 4 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें यदि हम समझ लें तो उस राशि का स्वभाव सरलता से स्पष्ट हो सकता है। उस अनुसार धनु राशि के पुरुषों का विचार करें तो यह अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव राशि है, पुरुष राशि है। तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, स्वभाव महत्वपूर्ण होता है। स्त्री या पुरुष, इस पर उसका ढांचा निर्धारित होता है। इससे भी महत्वपूर्ण राशि स्वामी होता है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज अत्यंत सौम्य ग्रह माने जाते हैं। सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ऐसी उनकी विशेष पहचान है। उन्हें कुल 3 दृष्टियाँ हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी कुंडली में गुरु महाराज को यदि थोड़ा सा भी बल मिल जाए तो वे जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वहाँ से 3 स्थानों को वे शुभ करते हैं। इसीलिए धनु जातक सामान्य रूप से अधिक सफल होते हैं। पुरुष राशि होने के कारण धनु पुरुषों का स्वभाव थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करना, शांति से अपने कार्य करते रहना, कार्य करते समय इधर उधर न देखते हुए कार्य साध्य करना, यह धनु पुरुष की विशेषता बताई जा सकती है। धनु राशि के प्रतीक को देखें तो अर्ध शरीर का धनुर्धारी पुरुष तो अर्ध शरीर अश्व अर्थात घोड़े का, ऐसा वह प्रतीक है। उससे स्पष्ट सबसे पहले द्विस्वभाव होता है। धनुर्धारी पुरुष ने धनुष्य की प्रत्यंचा को खींच रखा है, लेकिन वह बाण छोड़ता नहीं, क्योंकि वह विचार करता है कि क्या बाण उचित दिशा में छोड़ा जा रहा है, क्या बाण उचित स्थान पर जाएगा, उससे किसी को परेशानी तो नहीं होगी। क्योंकि इस राशि के स्वामी गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुल मिलाकर सभी चीज़ों का विचार करते हुए अपना एक विशेष ध्येय निश्चित करके उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले पुरुष धनु राशि के होते हैं। ऐसे यह धनु पुरुष अग्नि तत्व के होने के कारण स्वाभाविक रूप से आक्रामक होते हैं। किसी कार्य में अग्रसर रहने वाले, नेतृत्व करने वाले होते हैं। वे कोई भी चीज़ निर्णय लेते समय 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी 4 बार विचार करते हैं। अर्थात उनका निर्णय शीघ्रता से नहीं होता। यहाँ तक कि कई प्रश्नों पर निर्णय कभी होता ही नहीं। यह द्विस्वभाव राशि का थोड़ा नकारात्मक विषय है, लेकिन उसमें भी सकारात्मक विषय है कि उनके निर्णय कभी चूकते नहीं हैं।
द्विस्वभाव राशियों को हम देखें तो उन सभी की एक विशेषता बताई जा सकती है कि उनका निर्णय शीघ्रता से नहीं होता। राशि चक्र में मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यह 4 द्विस्वभाव राशियां हैं। इन राशियों के स्वामी बुध और गुरु ग्रह है। बुद्धिमत्ता को हम बुध से तो ज्ञान को गुरु से देखते हैं। जहाँ बुद्धिमत्ता होती है वहाँ विचार होते हैं और विचार होने के कारण द्विस्वभाव निर्माण होता है, जिस कारण थोड़ा संभ्रम निर्माण होकर निर्णय लेने में विलंब लगता है। वह उनके स्वभाव का एक भाग हुआ। उसे सकारात्मक पद्धति से लेना या नकारात्मक पद्धति से, यह प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र प्रश्न है। फिर भी धनु राशि के पुरुष द्विस्वभाव के होते हैं, इसीलिए उन्हें निर्णय लेने में विलंब लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन निर्णय होने के बाद वे उस पर दृढ़ रहते हैं और उसी दिशा से मार्गक्रमण करते हैं, इधर उधर ध्यान न देते हुए अपने ध्येय तक पहुँचते हैं। इसीलिए वे दूसरों से थोड़े अलग होते हैं। धनु राशि के पुरुषों के बर्ताव में, बोलने में एक रुतबा दिखाई देता है। विशेष रूप से बोलने में एक प्रकार की विद्वत्ता दिखाई देते हैं। वे विश्व के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, उसका उन्हें सखोल ज्ञान रहता है। वास्तव में वे उसे प्रयत्नपूर्वक अवगत करते हैं। इसीलिए उनके बोलने में विद्वत्ता, प्रगल्भता होती है। साथ ही मुद्दों के अनुसार स्पष्ट बोलना, यह भी उनकी एक विशेषता बताई जा सकती है। रहन सहन स्वच्छ एवं साफ सुथरी है। यह पुरुष थोड़े लंबे होते हैं। वजन भी कई बार अधिक हो सकता है, क्योंकि राशि स्वामी गुरु महाराज को खाना और खिलाना दोनों चीज़ें प्रिय है। वास्तव में प्राकृतिक शुभ ग्रहों को खाने में और खिलाने में अत्यधिक रुचि होती है। उस अनुसार धनु पुरुष सामने वाले व्यक्ति को आग्रहपूर्वक खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन पुरुषों पर प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसे उत्तम प्रकार से संभालते हुए कोई भी कार्य करते समय नियमों का पालन करना, अनुचित व्यवहार न करना, एक एक दस्तावेज को ध्यान से देखना, यह उनके मूलभूत गुणधर्म बताए जा सकते हैं। मैनेजमेंट का कौशल्य उनमें होता है। वे अच्छे सलाहकार होते हैं, क्योंकि यह गुरु महाराज की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु का अर्थ सलाह देने वाला या मार्गदर्शन करने वाला होता है। यह पुरुष वैद्यकीय या फार्मेसी क्षेत्र में गए तो उन्हें सफलता मिल सकती है। धनु पुरुष के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा न करते हुए भी सम्मान मिलता है, क्योंकि उनके बर्ताव की, बोलने की, मार्गदर्शन करने की पद्धति वैसी होती है। उनका व्यक्तित्व वैसा होता है। लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। वह उचित होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें सम्मान मिलता है। धनु राशि का विचार करें तो उनके कर्म स्थान में कन्या राशि आती है, जो बुध ग्रह की बुद्धिमान लेकिन द्विस्वभाव राशि है। परिणाम स्वरूप जीवन में किस दिशा में मार्गदर्शन करना है, इस दृष्टि से सदैव संभ्रमित रहते हैं। भाग्य का विचार करें तो उनके भाग्य स्थान में रवि की सिंह राशि आती है। परिणाम स्वरूप उनका भाग्य उज्जवल रहता है, क्योंकि रवि देने वाला दाता है। धनु पुरुष का जीवन सफल होने के लिए उनकी कुंडली में गुरु, मंगल और रवि ग्रह शुभ स्थान, शुभ योग में होने चाहिए, जिस कारण उनका जीवन सफल और परिपूर्ण पद्धति से व्यतीत होता है। जीवन साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कई धनु पुरुषों का जीवन साथी थोड़ा सा बालिश या बातूनी होता है, जो उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं होता। उसके बाद भी शुभ ग्रह की राशि होने के कारण वे जीवन साथी से अपने विचारों को जोड़ लेते हैं। उनके विवाद कभी भी बढ़ते नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक रूप से कई धनु जातकों को बोलने वाले जीवन साथी मिलता है। विवाह के संदर्भ में कहा जाए तो धनु पुरुषों का विवाह शीघ्र अर्थात 26 या 28वें वर्ष में हो जाता है, लेकिन यह योग यदि किसी कारण से टल जाए तो उनके विवाह में बड़ा विलंब होता है।
कई बार उम्र के 32वें वर्ष के आगे उनके विवाह के योग बनते हैं। कभी कभी 30वें वर्ष में भी योग बनने की संभावना होती है। धनु राशि के पुरुषों ने गलती से भी वृषभ राशि की महिला से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनु पुरुष ध्येय निश्चित कर उस अनुसार चलने वाले, अपने काम के प्रति ध्येय के प्रति निष्ठा रखने वाले होते हैं। तो वृषभ राशि को मौज मस्ती आनंद सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जिस कारण उनमें एक प्राकृतिक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। धनु राशि का स्वामी गुरु और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, इनमें प्राकृतिक शत्रुत्व है। परिणाम स्वरूप धनु पुरुषों ने वृषभ महिला से विवाह करना नहीं चाहिए। जीवन साथी के रूप में उनके लिए मेष, सिंह या धनु राशि की महिला उचित रहती है। धनु राशि की महिला भी जीवन साथी के रूप में उनके लिए अच्छी रहती है। संक्षेप में, धनु पुरुषों का विवाह मेष, सिंह या धनु महिला के साथ होना चाहिए, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखदायी रहता है। दूसरों को मदद करना, अपनी सभी जिम्मेदारियों को, अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना, यह धनु पुरुषों के मुख्य गुण होते हैं। यह चीज़ें उन्हें कभी बताने की आवश्यकता नहीं होती। करियर में वे सफल होते हैं, क्योंकि उनके कार्य की दिशा निर्धारित करने पर उनका पूरा ध्यान अपने कार्य पर निश्चित किए हुए ध्येय पर होता है। हर राशि में या हर पुरुष में गुणों के साथ कुछ दोष स्वाभाविक रूप से होते हैं। उस अनुसार धनु पुरुषों का सबसे बड़ा दोष है कि वे शीघ्रता से निर्णय नहीं ले सकते। दूसरी बात है, कहीं घूमने जाए, बड़े गप्पे लड़ाए, ऐसे उनके जीवन साथी की इच्छा होती है, लेकिन धनु पुरुष उन्हें नज़रअंदाज कर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जीवन साथी को हमने कुछ प्रॉमिस किया है, इसे वे सरलता से भूल जाते हैं। यह उनके स्वभाव का सबसे बड़ा दोष कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह जीवन साथी का अधिकार होता है। अन्य चीज़ों के संदर्भ में धनु पुरुष अच्छे होते हैं। वास्तव में धनु पुरुष जीवन साथी के रूप में प्राप्त होना भाग्यकारी माना जाता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के पुरुष के स्वभाव विशेषता स्पष्ट करने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।